कक्षा 9वीं पाठ्यपुस्तक कृतिका पाठ 2 मेरे संग की ओर मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया यह लेख, जिसमें उन्होंने अपने जीवन से संबंधित कहानी लिखी हैं, घटनाएं लिखी हैं, जिनमें उन्होंने अपने आसपास रहने वाली औरतों के बारे में लिखा है, जिनके व्यक्तित्व ने उन्हें प्रेरित किया, वो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए, उनके बारे में उन्होंने इस पाठ में लिखा है। लेखिका कहती है कि उनकी एक नानी थी, लेकिन उन्होंने उसे कभी देखा नहीं था। और देखा क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी माँ की शादी से पहले ही उनकी नानी का देहांत हो चुका था। फिर भी वो उसके व्यक्तित्व से प्रभावित थी। क्यों थी? क्योंकि उन्होंने उसकी माँ जो थी, उन्होंने नानी के बारे में उन्हें ऐसी कहानियाँ बताई थी जिन्हें सुनकर वो नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। उन्होंने बताया कि उनकी जो नानी थी वो पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशीन औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद ही उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विलायत चले गए थे। और जब वो विलायत से लौटे थे तो उन पर विलायती रीति रिवाजों का पूरा प्रभाव था। उनकी नानी ने कभी भी इस चीज़ के लिए कोई अपनी पसंद या नापसंद के लिए पति पर कोई प्रभाव रोक टोक नहीं की, उन्हें किसी भी तरह से मना नहीं किया। लेकिन फिर भी नानी के ऊपर जो उनकी पति के ऊपर पश्चिमी सभ्यता का जो प्रभाव था, उसे उन्होंने ग्रहण नहीं किया, उसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा। जब नानी ने अपनी मौत का अपने करीब पाया तो उन्होंने अपनी 15 वर्षीय बेटी के लिए, यानी कि लेखिका की माँ के लिए, एक वर ढूंढने के लिए अपने पति के दोस्त को बुलाया और उससे कहा कि वह उसके लिए कोई स्वतंत्रता सेनानी वर के रूप में चुने। इससे पता लगता है कि लेखिका की जो नानी थी वो स्वतंत्रता प्रेमी थी, यानी देश के लिए उसके मन में पूरी जो है वो इज़्ज़त थी। वो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। भले ही उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देश की आज़ादी के लिए कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो पूरी तरह से आज़ादी के जितने भी आंदोलन होते थे उसमें भागीदार रहती थी। दूसरी में उनकी माँ आती है, दूसरी औरत उनके आसपास में। उनकी माँ जो थी वो बिल्कुल ही बहुत ही सुलझी हुई स्त्री थी। वो बताती है कि हमारी माँ जो थी वो भारतीय महिला माँओं जैसी नहीं थी। उन्होंने ना ही कभी हमें लाड प्यार किया और न ही हमारे लिए खाना बनाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी, बल्कि वे अपनी बीमारी के चलते वो अपना घर बार भी नहीं संभाल पाती थी। इसमें ज़्यादा हाथ उनकी रुचि और उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादातर समय कैसे बीतता था? किताबें पढ़ने में। बाकी जो समय था वो साहित्य चर्चा में वो निकाल देती थी। तीसरी जो थी उनकी दादी थी, जो उनके घर का माहौल उनकी दादी ने इतना अच्छा बनाया हुआ था, क्योंकि उनकी जो दादी थी वो किसी पर भी अपनी मर्ज़ी नहीं थोपती थी और ना ही किसी को ज़बरदस्ती कोई काम करने के लिए बोलती थी और ना ही किसी तरह से कोई व्यवहार करने के लिए बोलती थी। उन्होंने अपनी दादी के जो काम थे, उनकी जो रहन सहन था, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। उन्होंने बताया कि मेरी दादी ने जब मेरी माँ को पहला बच्चा होने वाला था तो उनकी दादी ने भगवान से पहली लड़की होने की मन्नत जो है उनके लिए मांगी थी। और वो पहली लड़की लेखिका नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन थी। ठीक है बेटा। उसके बाद उनकी तीसरी जो आती हैं, तीसरी और चौथे नंबर पे उनकी बहनों की जो व्यक्तित्व है, जो संपर्क है, वो लेखिका के अंतर्गत आता है। लेखिका उनके व्यक्तित्व के बारे में भी यहाँ बताती है और किस तरह से लेखिका की नानी, माँ, दादी और उसकी बहनें जो भी हैं, जिनके बारे में लेखिका ने इस लेख में लिखा है, वो बताती है कि किस प्रकार मेरी दादी के स्वभाव ने एक चोर को एक ईमानदार किसान बनने के लिए तैयार किया था। उन्होंने बताते हैं कि एक बार जब हवेली में किसी चीज़ की पूजा चल रही थी तो दादी जो है वो अकेली हवेली में थी, बाकी सभी जो बरामदा होता है उस पर पूजा के लिए बैठे थे। तो जैसे ही घर में कोई एक चोर आता है, वो जैसे चोरी करने आता है, दादी उसके बारे में समझ जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहती है, बल्कि उसे क्या कहते हैं कि मुझे थोड़ा पानी पिला दो। और जब वो उसे पानी पिलाती है तो वह पानी पीकर वो क्या कहती है कि उस चोर को बोलती है कि ये अपना झूठा पानी उस चोर को पीने के लिए देती है, लेकिन उसे पकड़वाती नहीं है, जबकि वो समझ जाती है कि जो वो है वो चोर है लड़का। अब जो चोर था वो उसकी सादगी को देखकर बड़ा उससे प्रभावित होता है। वो सोचता है कि मेरे बारे में जानने के बावजूद भी जो दादी है उसने मुझे
पुलिस में नहीं पकड़ाया, मेरा जो मुझे गिरफ़्तार करवा सकती थी, मुझे पकड़वा सकती थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। और ये जो उसका व्यक्तित्व था, जो उसका प्रभाव था, उस चोर पर ऐसा पड़ता है कि वो चोरी चकारी को छोड़कर और खेती-बाड़ी में लग जाता है। अब लेखिका जो है वो इन सब के बारे में इस पाठ में उसने बताया है, अपने आसपास की औरतों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में और किस प्रकार से वो उसके ऊपर प्रभाव छोड़ती हैं, वो सब इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है।